ईरान की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों के ऊपर आसमान में सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक सन्नाटा टूट गया। एक मैकडॉनल्ड डॉगलस F-15E स्ट्राइक ईगल आग की लपटों में घिरा हुआ तेजी से नीचे गिर रहा था। हमला इतना अचानक था कि पायलट और वेपन सिस्टम अफसर को तुरंत इजेक्ट करना पड़ा। कुछ ही सेकंड में दोनों अलग अलग दिशाओं में ईरान की जमीन पर गिर चुके थे। नीचे जमीन पर खतरा हर तरफ था। ईरान की ताकतवर फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे शॉर्टकट में IRGC कहा जाता है, उसे इसकी खबर मिल चुकी थी। आदेश साफ था, किसी भी कीमत पर इन अमेरिकी एयरमैन को पकड़ना है। पहले पायलट को उसी दिन अमेरिकी सेना ने तेजी से ढूंढकर सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन दूसरा अफसर वहां से गायब था। ना कोई सिग्नल, ना कोई संपर्क, जैसे वो जमीन में समा गया हो। असल में वो जिंदा था। वो पहाड़ों की दरारों में छिपा हुआ था, भूखा प्यासा, लेकिन पकड़े जाने से बचने के लिए पूरी तरह सतर्क। हर आहट पर उसे डर था, कहीं दुश्मन उसके करीब तो नहीं आ गया। उधर अमेरिका की CIA ने अपना सबसे खुफिया खेल शुरू कर दिया था। सबसे पहले एक चाल चली गई। ईरान के अंदर यह अफवाह फैलाई गई कि अमेरिकी सेना अपने पायलट को पहले ही ढूंढ चुकी है और उसे जमीन के रास्ते बाहर ले जाया जा रहा है। इस झूठी खबर ने दुश्मन का ध्यान भटका दिया। इसी बीच CIA की हाईटेक निगरानी और खुफिया नेटवर्क ने असली काम करना शुरू किया। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार वो लोकेशन मिल गई। वो अफसर एक संकरी पहाड़ी दरार में छिपा हुआ था, ठीक वैसे जैसे भूसे के ढेर में कोई सुई छिपी होती है। जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई, वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत जानकारी दी गई। आदेश आया, उसे हर हाल में वापस लाना है। 5 अप्रैल की सुबह आसमान फिर गूंज उठा। दर्जनों फाइटर जेट्स ने पूरे इलाके को कवर कर लिया। नीचे स्पेशल फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रही थी। गोलियों की आवाजें, धमाकों की गूंज और हर सेकंड के साथ बढ़ता खतरा। लेकिन इस बार मिशन साफ था, रेस्क्यू और सिर्फ रेस्क्यू। भारी गोलाबारी के बीच स्पेशल फोर्स उस जगह तक पहुंची। कुछ ही पलों के बाद वो अफसर उनके साथ था, जिंदा, सुरक्षित और अपने देश वापस जाने के लिए तैयार। कुछ घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को बताया, हमने उसे बचा लिया है, वो सुरक्षित है। 2 दिन तक दुश्मन की जमीन पर छिपे रहने की ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं लगती है। लेकिन ये फिल्म नहीं थी, एक असली मिशन था, जहां हर पल जिंदगी और मौत के बीच फैसला हो रहा था। ईरान में घुसकर किसी दुश्मन का बच निकलना कितना मुश्किल है, IRGC ने इसका एहसास अमेरिकी सेना को करा दिया। ईरान में एयर स्ट्राइक करने घुसे 2 F-15 फाइटर जेट्स को मार गिराने के बाद उसमें से इजेक्ट करने वाले पायलट्स की जान किनारे पड़े हुए थे। ईरानी सेना उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए तलाश कर रही थी। चुनौती अमेरिका के सामने थी, अपने दोनों पायलट्स को जिंदा वहां से बचा ले जाने की। इसमें उन्हें सफलता तो मिली, लेकिन वो सफलता उन्हें कितनी कठिनाई से हासिल हुई, उन्हें भी इसका एहसास हो गया है। उनका पाला किस दुश्मन से पड़ा है, उनको इस बात का एहसास हो गया है, क्योंकि इस कोशिश में अमेरिका को अपना एक C-130 हरक्यूलिस विमान और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स गंवाने पड़ गए। इस बचाव अभियान में कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए, इस बारे में जानकारी फिलहाल गोपनीय रखी गई है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि यह पूरी जंग कितनी खतरनाक तरीके से लड़ी जा रही है। ईरान कितने घातक अंदाज में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, उससे मुकाबला कर रहा है। उसने अमेरिका के उस भ्रम को तोड़ दिया कि ईरान जो है बेहद कमजोर है और उससे चुटकियों से मसला जा सकता है। ईरान दिखा रहा है कि वो किस मिट्टी का बना है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी अपनी राय क्या है? लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।